बड़ी खबर आपके सामने रखे। थप्पड़ कांड ने पकड़ा है तूल। डॉक्टर दीपक की पिटाई का ये पूरा मामला है और आज हड़ताल पर जिले के डॉक्टर्स होंगे। चैम्बर में घुसकर मारपीट की गई थी। सीनियर डिप्टी कलेक्टर पर आरोप लगा है और बातचीत के दौरान थप्पड़ मारा गया। राम बाबू प्रसाद ने थप्पड़ मारा था। इस बात को लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा है और आज हड़ताल करने का प्लान तैयार किया जा चुका है। डॉक्टर दीपक की पिटाई का मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। इसको लेकर नाराजगी दिख रही है और कहा जा रहा है कि राम बाबू प्रसाद जो कि केबिन में पहले घुसते हैं और उसके बाद बातचीत होती है और थोड़ी देर बाद ही वो थप्पड़ मार देते हैं। वहां पर देखिए किस तरीके से हाथापाई हो रही है। पुलिस के लोग भी आपको वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन बातचीत के दौरान इस तरीके से थप्पड़ मारने को लेकर नाराजगी दिख रही है। सतीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, आज हड़ताल की प्लानिंग तैयार कर ली गई है। क्या रुख डॉक्टर्स का दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर अभी तक? जी, दरअसल ये जिस तरीके से राम बाबू प्रसाद जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर है वो फर्जी जो निजी संस्थान को जांच के लिए जो धावा टीम में गठित होता है, जिस तरीके से जाते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे सामने आ रहा है कि सबसे पहले राम बाबू प्रसाद जो है उन्होंने थप्पड़ मारा, जिसके बाद जो आईएमए के जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया हुआ है कि आज फारबिसगंज में जो निजी डॉक्टर हैं, जितने भी क्लिनिक है, सभी हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा बिहार के जितने भी डॉक्टर हैं वो काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सीधे तौर पे जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर है उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। सतीश, ये मामला कब का है और कितने घंटे इस मामले को बीत चुके हैं? क्या सीनियर डिप्टी कलेक्टर पर कोई कार्रवाई और उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ी है क्या अब तक? जी बिल्कुल, अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और इसी बात को लेकर आक्रोश है। 24 घंटे जो है अब होने को है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कल देर रात जो है डीएम के निर्देश पर एक पत्र जारी हुआ है और उस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि जो 5 सदस्यीय टीम जो है उसका जो है टीम का गठन कर दिया गया है। वो 3 दिन में जो है जांच करके डीएम को रिपोर्ट करेगी, उसके बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो जिला प्रशासन द्वारा कल देर रात जो है एक पत्र जारी किया इस बाबत। जी और सतीश, क्या सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने अब तक इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है? उन्होंने साफ तौर पर कल बयान दिया था कि उनकी गलती नहीं है, वो जांच करने के लिए गए थे और सबसे पहले डॉक्टर दीपक द्वारा जो है हाथ चलाया गया। लेकिन तस्वीर जो है सीसीटीवी में जो है पूरा वाकया जो है वो कैद हो जाता है और प्रथम दृष्टया साफ तौर पर जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं राम बाबू प्रसाद, वो पहले हाथ चलाते हुए नजर आते हैं। तो उनकी गलती जो है कैमरे में अब कैद हो चुकी है, वो पीछे नहीं हट सकते। इस बात पे अब देखना होगा कि डीएम जो है किस स्तर से 3 दिन के बाद जो है जो जांच कमेटी का गठन हुआ उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। जी बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज एक तरफ हड़ताल की प्लानिंग है और दूसरी तरफ सीनियर डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये गंभीर सवाल उठा रही है कि वहां पर सीनियर डिप्टी कलेक्टर पहुंचते हैं और आप देखिए सबसे पहले हाथ छोड़ते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है डॉक्टर पर, लेकिन ये तस्वीर देखिए, बातचीत वहां पर हो रही है किसी मुद्दे को लेकर और जैसे ही डॉक्टर कुछ कहते हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं। जिस बात को लेकर वो कह रहे थे कि सिर्फ वहां पर बातचीत हुई, डॉक्टर ने बदतमीजी की और उसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लेकिन अपना आपा किस तरीके से डिप्टी सीनियर कलेक्टर ने खोया है वो भी आप देख रहे हैं और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसकी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स विरोध जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे कोई ऑफिसर्स आए, बातचीत करें और थप्पड़ मार दे डॉक्टर को, ये डॉक्टर्स की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो चेकिंग के लिए आए थे तो उनको पेशेंस रखना चाहिए था। आज हड़ताल और उसका कितना असर होगा ये भी देखना होगा।
डॉक्टर है। हाँ, क्या नाम है आपका? ये बैठिए जांच में आए हैं, योगी नहीं जांच में आए हैं तो बोल दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ हाँ, बात हुई, बात क्या नाम हुआ? क्या नाम बताने क्या दिक्कत है, बताइए अपना नाम। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बैठिए ना, आराम से बैठिए, हम बात कर रहे हैं। बोल दिए हैं हम। अच्छा, अभी अगर डॉक्टर है तो आप तो डॉक्टर के जैसा बात करिएगा ना भाई। हम डॉक्टर नहीं है। नहीं है? क्या है, परिचय दीजिए, हमसे बात करिए। हम झोला छाप नहीं है। हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या चीज जांच कर रहे हैं? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल कहाँ से? जिला से। जिला से। तो बैठिए, आराम से बात करिए। बताओ नहीं हमको। सुनिए ना, फालतू चीज नहीं। आप कैमरा में तो डिप्टी कलेक्टर रामबाबू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज और बैकग्राउंड की आवाजें आप सुन रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बातचीत के समय अपना आपा खोते हुए दिखाई दिए रामबाबू प्रसाद, जिन पर डॉक्टर को थप्पड़ मारने का आरोप है। जबकि डॉक्टर बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, आप बताइए कि किस मसले में यहाँ पहुंचे हैं और जब आप आए हैं तो फिर बैठिए, बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, डिप्टी कलेक्टर वो कह रहे हैं कि आप मुझे बैठने के लिए मत कहिए, जांच के लिए मैं यहां पर पहुंचा हूं। और अचानक इस बातचीत के दौरान वो अपना आपा खो देते हैं। ब्लू शर्ट में जिसे आप देख रहे हैं वही व्यक्ति रामबाबू प्रसाद है, जो कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर है, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर को थप्पड़ मारा है। जेन्युइन डॉक्टरों के साथ इतने बड़े ओहदे पर होकर अगर कोई व्यक्ति जो इतने जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर हैं और वो इस तरह की अमानवीय कृत्य, अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं जांच के नाम पर, ये आईएमए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फारबिसगंज में सभी प्राइवेट क्लिनिक स्ट्राइक पर रहेगा, सभी बंद रहेगा। गेट में धक्का मारते हुए मेरे चैम्बर में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो घुसे हैं और बिल्कुल बदतमीजी से मेरे साथ बिहेव किए। नाम क्या है, पहले नाम बताइए। तो इस तरीके से हम चौंक गए कि कौन आया हुआ है, नहीं हुआ है। तो उनमें से एक बोला कि हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आए हैं। तो बोले कि ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आए हैं तो बैठिए आप, हम जो इन्फॉर्मेशन होता है हम देंगे आपको। लेकिन बिल्कुल गुंडागर्दी के तरीके से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। अगर हम पीछे नहीं हटते, उसी चक्कर में अपने बचाव के दौरान मेरा अभी एक्सरे कराया मैंने, मेरा फिंगर का फ्रैक्चर हो गया है। तो लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अररिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीनियर डिप्टी कलेक्टर रामबाबू प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जांच के दौरान एक डॉक्टर को थप्पड़ मारा है। और ये सीसीटीवी जो फुटेज है, इसी के आधार पर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहेंगे, इसकी चेतावनी भी उन्होंने दी है। आईएमए की तरफ से ये साफ किया गया है कि इस तरीके की बदतमीजियां डॉक्टर्स के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जांच के दौरान डॉक्टर दीपक को थप्पड़ मारने के बाद डिप्टी कलेक्टर रामबाबू प्रसाद ने सफाई भी दी है, सुनवाते हैं आपको। कि कौन डॉक्टर है, क्या है, कुछ नहीं बताया, ना लाइसेंस नंबर दी हम लोग को। हम लोग देखे डॉक्टर का चैम्बर, उसमें गए हम लोग, तो डॉक्टर साहब ने एप्रोन पहने हुए थे। एप्रोन पहचान है किसी डॉक्टर का, अल्लाह वगैरह, ठीक है। कुछ नहीं था तो हम लोग पूछे भाई क्या नाम है, ये नाम नहीं पता, बारह बोल रहे थे आप बैठिए। तो देखिए, अपनी सफाई में रामबाबू प्रसाद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वहां पर से बातचीत चल रही थी, वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आखिर उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा। अगर वो जांच के लिए पहुंचे थे तो नियम के आधार पर, कानून के आधार पर वो जांच करते। ये बैठिए जांच में आए हैं, योगी नहीं।
जांच में आए हैं तो बोल दिए हैं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ बात हुई, क्या नाम हुआ? क्या नाम बताने, क्या दिक्कत है, बताइए अपना नाम। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बैठिए ना, आराम से बैठिए, हम बात कर रहे हैं। बोल दिए हैं अच्छा, आप अगर डॉक्टर है तो आप तो डॉक्टर के जैसा बात करिएगा ना भाई। हम डॉक्टर नहीं है। नहीं है? क्या है, परिचय दीजिए, हमसे बात करिए, हम झोला छाप नहीं है। हम लोग और चलिए आगे बढ़ते हुए दानापुर से खबर आपके सामने रखते हैं, जहां एक निजी कोचिंग संस्थान की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई है। छात्रा की मौत के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और परिजनों का कहना है कि छात्रा के साथ गलत हरकत भी हो सकती है और बड़ा सवाल है कि छात्रा की मौत के सस्पेंस से पर्दा कैसे उठेगा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पटना के फुलवारी शरीफ में एक निजी कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर के नीचे छात्रा की 2 चप्पलें दिख रही हैं। कोचिंग सेंटर के पूरे परिसर में पुलिस की नाकेबंदी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी है। हर किसी के चेहरे पर सवाल है। दरअसल इस निजी कोचिंग सेंटर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर की छत से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फुलवारी शरीफ के हरिनगर कॉलोनी में एक निजी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर संचालित होता है। छात्रा रोज की तरह पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि छत से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घटना पर संदेह जताया। परिजनों का कहना है कि जिस स्थान पर छात्रा का शव मिला वहां सीधे छत से गिरना संभव नहीं लगता। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का ये भी कहना है कि छात्रा के साथ किसी प्रकार की गलत हरकत हो सकती है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मेरे बहन लगते और क्लास करने आए यहाँ पे, और बस थोड़ा देर के बाद मालूम चला कि मेरी बहन को एक्सपायर हो गई। कॉल आया मेरे पास, एम्स में गए, देख रहे हैं कि एक्सपायर की हुई है। तो और उसके बाद हम लोग अपना आगे का कारोबार किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ सब आया तो फिर देखा तो सोचा कि मतलब जब कोचिंग इधर है तो वो यहाँ कैसे गिरी। यहाँ पर सीधा फर्क कॉल किए क्योंकि हम सब बोले कि क्या हुआ था, लेकिन गिरी है सीढ़ी पे, आज चोट हो गया है। इधर तक कोचिंग जाना तो इधर से ना गिरेगी, तो यहाँ पर गिरे हुए है। कैमरा भी साफ साफ आया हुआ है, ऊपर से छत से फेंका गया है और तीनों भी फेंका है, तीनों भी आया हुआ है कैमरा भी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर छत से छात्रा अचानक कैसे गिर पड़ी। छात्रा को छत पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? छात्रा छत से गिरी या गिराई गई? छात्रा की मौत की मिस्ट्री से पर्दा कब उठेगा? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो दानापुर में छात्रा की मौत को लेकर कई तरीके के गंभीर सवाल हैं। परिजनों का कहना है कि उसके साथ गलत हरकत की गई है और उसकी जान ले ली गई है। कोचिंग सेंटर में युवती की संदिग्ध मौत पर एक बार फिर से सवाल है। नीट छात्रा रेप मौत का मामला अभी तक थमा नहीं है और दूसरी तरफ देखिए एक और छात्रा की गिरने से मौत की जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दानापुर से अमरजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। अमरजीत, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? परिजन बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची के साथ गलत हरकत की गई है और उसकी जान ले ली गई है। ये जाहिर सी बात है कि परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो कहीं न कहीं जो है वो शक के दायरे में भी है, क्योंकि सीसीटीवी में जिस तरह से देखा गया है कि छात्रा का पीछा किया जा रहा है 2 लड़कों के द्वारा, और साथ ही जो गिरने का सीसीटीवी जो आया है उसमें जो है छात्रा बैग लिए हुए है और उसके साथ में छत से नीचे गिरी है। 4थे मंजिल से गिरने की बात कही जा रही है और छात्रा जब गिरी है तो नीचे खून के कोई निशान नहीं है, तो ये भी सवाल करते हैं। और साथ ही जो छात्रा के शरीर में जो चोट के निशान है वो अलग अलग जगह भी हैं और जो गंभीर चोट लगी है वो कमर के पास लगी है, तो वो खैर गिरने की वजह से हो सकती है। और पोस्टमार्टम में जब छात्रा को भेजा गया तो 3
सदस्यीय टीम जो है, डॉक्टरों की टीम जो है वो गठित किया गया और उसमें वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। ये डीएम खुद जो है इसकी डीएम को जो है जब एसडीपीओ फुलवारी शरीफ ने भेजा तो डीएम ने इस आदेश को पारित किया और उसके बाद एम्स में जो है टीम गठित की गई और उसके तहत जो है पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है पुलिस इस मामले में जो है जी अमर जी जल्दी से ये भी बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के दिख रहे हैं क्या उनकी पहचान कर ली गई है? जी देखिए, उसमें से जो लड़के हैं उसमें से कारपेंटर बताए जाते हैं और एक जो है जो नीचे गार्ड था उससे भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में, इन लोग को हिरासत में पूछताछ के लिए फिलहाल लिया गया है जिस तरह से पुलिस कह रही है। लेकिन आगे जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएंगे तो उस मामले में जिस तरह से अगर घटना लड़की के साथ हुई है, छात्रा के साथ हुई है, बिल्कुल अभी कई तरीके के राज खुलेंगे। बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के चर्चित मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला है। सीबीआई की तरफ से औपचारिक रूप से इस केस को ले लिया गया है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है और एफआईआर में कई अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया। पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। सीबीआई टीम पटना से फाइल लेकर दिल्ली पहुंची। अब इस पूरे मामले को सीबीआई हैंडल करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद सिफारिश की थी। हालांकि यहां पर आपको यह भी बता दें कि परिवार की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि सीबीआई जांच उनको नहीं चाहिए क्योंकि और देरी होगी और जो राज है वो सामने आने में बहुत समय लग जाएगा। सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर सड़क से सदन तक जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अब चर्चित मामले की औपचारिक तौर पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश और उसके बाद तमाम अनुमति मिलने के बाद अब सीबीआई के द्वारा इस केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। केस को रजिस्टर्ड करने के बाद अब इस मामले में हर एक एंगल को खंगाला जाएगा। खास तौर पर किस तरह से नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई और उनके कई जो परिचित है उसका भी इस मामले में बयान जो है वो लिया जाएगा। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश अपने हाथ में ले ली है। एफआईआर में कई अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया है और पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम पटना पहुंची थी, जहां से मामले से जुड़ी तमाम अहम फाइलिंग, दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद टीम इन सभी दस्तावेजों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। इस मामले पे जांच के लिए कई अलग अलग एंगल्स हैं। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले में तफ्तीश का आधार आगे बढ़ता है। बता दें कि 6 जनवरी को पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे। संवेदना के घर वालों ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया था। इसके बाद से इसे लेकर भारी बवाल मचा। परिजन और अलग अलग संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर अब एजेंसी ने स्पेशल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल है कि संवेदना मामले की सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मोतिहारी से खबर आपको देंगे। मोतिहारी में एक ऐसा जादू हुआ जिसने पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ा दी है। दरअसल सुगौली रेलवे स्टेशन में 24 किलो चरस बरामद किया गया। जब कोर्ट पहुंची ये पूरी तस्वीर तो वहां पर ईंटों के ढेर में चरस की खेप बरामद हो गई और इस अबूझ पहेली की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और जांच कमेटी ने मुख्यालय को अपना जांच रिपोर्ट भी सौंप दी, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी पाए गए। दरअसल पिछले साल मार्च 2025 में सुगौली रेल थाने में रेल जीआरपी ने 24 किलो चरस जैसा पदार्थ बरामद होने का दावा किया, लेकिन महज 58 दिन के बाद जब कोर्ट में चरस लाया गया तो वहां पर यह ईंट में तब्दील हो गया था। इस मामले में
न्यायालय ने फटकार लगाई। चरस बरामद करने वाले आरपीएफ इंस्पेक्टर, एफआईआर दर्ज करने वाली जीआरपी थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी के दोषी पाने के संकेत हैं। तत्कालीन रेल डीएसपी पर भी सही ढंग से जांच नहीं करने का दोष बताया जा रहा है। रेल एसपी ने बताया कि सभी के खिलाफ जांच की गई है और जल्द ही मुख्यालय फैसला लेगा। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले में जुड़ चुके हैं। अवनीश, जानकारी दीजिएगा, जैसा कि खबर ये सामने आ रही है कि चरस जब कोर्ट पहुंचा तो ये ईंट में तब्दील हो गया था। कौन कौन लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं अब तक और क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले मार्च 2025 में ही जीआरपी ने 24 किलो चरस पकड़ा था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए थी। और जब ये मामला कोर्ट में गया और जब कोर्ट ने चरस की डिमांड की तो चरस के बदले जो तमाम आईओ थे उन्होंने जब पैकेट खोला तो उसमें ईंट निकला। न्यायालय ने जमकर फटकार लगाई और एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। जब कमेटी जो है रेल एसपी, आरपीएफ कमांडेंट और एडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और कमेटी ने जांच की तो ये पता चला कि वाकई में जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी कहीं न कहीं हुई है और चरस मिला था कि चरस ईंट में कैसे तब्दील हो गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, पूरी जो है जांच प्रक्रिया के बाद जो है जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया गया है। और इस पुलिस मुख्यालय के जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें कई लोग फंसेंगे, जिसमें जो जीआरपी के जो प्रभारी है, थाना प्रभारी है, वो फंसेंगे। जो तत्कालीन डीएसपी थे वो भी ठीक ढंग से जो है उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए थे, उन पर भी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकती दिख रही है। जो अंचलाधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकेगी। तो वैसी स्थिति में बड़ा मसला था, बड़ा मामला था कि आखिर 24 बिल्कुल, यानी कि इस बड़ी मिलीभगत में कई लोग फंसेंगे और कईयों की भूमिका संदिग्ध है और उसकी जांच आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और